IS 10810 पार्ट 43 IR एंड VR, हम दोनों टेस्ट को आज इसमें सीखेंगे कि इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहली बात, हमारी जो सप्लाई होती है वो कितने वोल्टेज की होती है। यहाँ पे प्लस माइनस पूरा सब कुछ दिया गया है। 500 वोल्ट तो प्लस माइनस 50 वोल्ट होता है। ठीक है, अब आगे अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर जो होता है, हमारा गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है, वो कितना होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो होता है हमारा क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, वो लेस देन 1 मेगा ओम से लेस देन 1 मेगा ओम होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो सैंपल होता है वो सैंपल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो सैंपल की लेंथ मिनिमम 3 मीटर होनी चाहिए, मिनिमम 3 मीटर होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितना भी, मतलब कि 3 से 3.5 मीटर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखेंगे। जो फार्मूला दिया गया है यहाँ पे VR का, वो दिया गया है 2πLR × 10⁸ अपॉन log E d/d ओम सेंटीमीटर। जो ये ओम सेंटीमीटर है VR का, उसका यूनिट है, मतलब ओम सेंटीमीटर VR का यूनिट है। ठीक है, तो हमारे ये 2πLR × 10⁸ log E d/d हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब कि IR का देखेंगे तो LR अपॉन 1000 log 10 d/d मेगा ओम किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो VR का जो होता है वो ओम सेंटीमीटर होता है, और IR का जो होता है वो मेगा ओम किलोमीटर होता है। यहाँ पर आर होता है मेजर्ड रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है मेगा ओम। ठीक है, एल बराबर लेंथ होता है, लेंथ केबल होती है जिसकी यूनिट मीटर में होती है। और डी, कैपिटल डी जो होती है वो डायामीटर ओवर इंसुलेशन होता है, और स्मॉल डी होती है डायामीटर ओवर कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने IS में सारे कैलकुलेशन के जो फार्मूले हैं IR एंड VR, ये दोनों हमने देख लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो पे, अपनी वीडियो पे, जहाँ पे मैं इसका कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। जो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट होता है ये हमारे PVC पे होता है। तो टाइप A है कि टाइप B एंड टाइप C, ये तीनों टाइप के लिए मैं आपको इसको जो वैल्यू होती है वो लिख के बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, टाइप A की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 × 10⁻13, और टाइप B की होती है 1 × 10⁻14, और टाइप C की भी वैल्यू वही होती है, 1 × 10⁻13 होती है। ठीक है, और इनकी यूनिट जो होती है, टाइप A B C D कोई सी भी हो, सबकी यूनिट सेम होती है, ओम सेंटीमीटर। तो जो इसकी यूनिट है वो क्या है, ओम सेंटीमीटर। और फार्मूला भी हमने अपने IS में देखा था, IS 10810 पार्ट 43 में जो फार्मूला लिखा था वो क्या था, तो हमने जो फार्मूला देखा था वो था 2πLR × 10⁸ अपॉन log E × d/d। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमें पता है कि दो क्या है, 2 × पाई की वैल्यू होती है 3.142, और L मतलब होता है लेंथ, R मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, और R की वैल्यू हमने अपने पुराने वाले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में निकाल के दिखाई है कि R की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो L इक्वल हो गया हमारा 3 मीटर, R हमारा 9000 आया, जो पुराने वाले वीडियो में मैंने बताया है कैसे निकाला जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा LR, उसके बाद log E d/d की वैल्यू निकालनी है। सबसे मेन पार्ट हमारे वीडियो में यही है, log E d/d का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, जो स्मॉल डी होता है वो बंच डाया होता है, एंड डी जो होता है वो इंसुलेशन डाया होता है। तो इंसुलेशन डाया को हम वर्नियर से नाप लेते हैं। तो अब जैसे हमारा जो इंसुलेशन डाया था वो मान लीजिए, हम कुछ भी ऐसे सोच के रैंडमली लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2.45 रहा हो, और अगर यहाँ पे 2.45 कैपिटल डी हो गया तो स्मॉल डी का जो बंच डाया होगा वो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2.45 को डिवाइड कर लेंगे 1.20 से, क्योंकि d/d मतलब कि d को d से डिवाइड करना है। करने के बाद जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हम करके डिवाइड करके देख लेते हैं। 2.45 डिवाइड बाई 1.2, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.04। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे अपना 2.04। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे लॉग ई, हमें लॉग ई का मतलब होता है नेचुरल लॉग, मतलब इन्वर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर हमें 2.04 का इन्वर्स निकालना है तो हम यहाँ पे इन्वर्स दाब लेंगे, इन्वर्स की बटन को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे 2.04, उसके बाद इक्वल करेंगे, हमारा आ जाएगा इन्वर्स लॉग 0.712। ठीक है, एकदम आसान था ये। तो 0.712, उसके बाद हमारा ये निकल आया तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना 0.712। उसके बाद इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 पाई मतलब 2 इंटू पाई, तो यहाँ पे हम वी आर कर रहे हैं, सबसे पहले वी आर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू पाई इंटू लेंथ हमारी 3 मीटर थी, आर हमारा 9000 था। ठीक है, उसके बाद इंटू 10⁸ अपान लॉग ई डी बाई डी, जो हमने यहाँ पे निकाला है लॉग ई डी बाई डी 0.712। तो यहाँ पे हम उसी को वही वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर लेंगे 0.712। उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन यहाँ पे ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से अपना कैलकुलेट करेंगे। तो 2 इंटू पाई इंटू हमारी लेंथ कितनी है 3 मीटर है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे इंटू 3 इंटू 9000 इंटू 10⁸, तो 1 एंड एक्सपेंड इसकी पावर 8 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वल करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1.69 और इंटू 10⁻13 भी आ रही है, इसको हम जूम करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है, देख लीजिए, इंटू 10⁻13 है। ठीक है, तो हम इसी को अपना यहाँ पे लिख लेंगे 1.69 इंटू 10⁻14, 1 इंटू 69 इंटू 10⁻13। ठीक है, उसके बाद 0.712 जो हमारा लॉग ई डी बाई डी की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे हम आंसर में क्या करेंगे, उसी से डिवाइड करा देंगे। तो डिवाइड बाई 0. देखो यहाँ पे लिखा है ना लॉग डी बाई डी, यहाँ पे 0.712 7.712, तो हमारा आ गया 2.3। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है 2.382 आया था और इंटू 10⁻13, और हमें चाहिए कितना, देखो ये जो हमारा आंसर आ गया। अभी हमें पता कैसे चलेगा ये पास है कि फेल है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टाइप ए के लिए कितना होता है 1 इंटू 10⁻13, हमारा आया है 2.382 इंटू 10⁻13, जो कि हमारा आई आर कॉन्स्टेंट की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है LR अपान 1000 log 10 डी बाई डी। तो यहाँ पे हम रख देंगे L हमारा 3 एंड R हमारा 9000, वही पुराना वाला ही रख लेंगे अपना, और यहाँ पे 1000 इंटू log 10 डी बाई डी। अब यहाँ पे भी हम log 10 डी बाई डी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने डी बाई डी तो पहले ही निकाल लिया है, बस log 10 उसकी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो डी आया था वो डी बाई डी, हमने डी बाई डी अपना निकाला था, तो डी बाई डी हमारा जो आया था उसको हम एक बार पीछे पलट के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आया था हमारा 2.04, डी बाई डी 2.04 आया है, हम यही वैल्यू वहाँ पे भी रख लेंगे। तो यहाँ पे डी बाई डी जो हमारा आया था 2.04। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है log 10। तो यहाँ पे सिंपल सा log पे प्रेस करेंगे, log एंड कितना है 2.04 इक्वल कर लेंगे, हमारा आ गया 0.309, जो log 10 आया वो कितना आ गया 0.309। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आराम से 0.309। अब देखो इसका सिंपल से कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 × 27, तो ये हो जाएगा 27000। ठीक है, अगर हम 1000 से 309 का 0.309 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 309 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 27000 को 309 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया हमारा भाग, इक्वल करेंगे तो 87.37 हमारा आ गया, 87.38 आ गया। और हमारे इसमें जो हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है 37। ठीक है, और हमारा आया है 87, मतलब ये जो हमारा IR है ये भी हमारा पास हो गया है।